जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मेरे अधिकांश वीडियो के अंदर मासिक धर्म से संबंधित कुछ न कुछ विचार अवश्य रहते हैं। आज ऐसे ही एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। प्रश्न क्या, मेरे सामने एक व्यक्ति आ गया जो भयंकर पीड़ित था, अर्थ से पीड़ित था, धन से पीड़ित था, संपत्ति से पीड़ित था, बर्बाद पे बर्बाद होता जा रहा था। जब उसके केस को खोला गया तो उसमें यह चीज निकल करके आई कि उसकी पत्नी उस समय पे, जिस समय विवाह हो रहा था, 7 फेरे ले रहे थे, उस समय वह अशुद्ध अवस्था में थी। आप किसी भी ब्राह्मण से पूछ लीजिए, किसी भी जानकार व्यक्ति से पूछ लीजिए कि मासिक धर्म रहते हुए स्त्री को विवाह नहीं करना चाहिए, और यदि विवाह करती है तो वो भयंकर अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि अशुद्ध अवस्था में, विशेष तौर से मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए तो अग्नि में होम किया ही नहीं जाता है। और जब वे शादी करते हैं तो हवन तो करना जरूरी होता है। वहां पर कुल देवी देवता की उपस्थिति होती है, पितृ देवता की उपस्थिति होती है, और जिनको याद किया जाता है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, लक्ष्मी नारायण, इनको भी याद किया जाता है। और इन सब के रहते हुए यदि ये विवाह हुआ इस प्रकार का, तो ये अक्षम्य अपराध होता है। कुछ लोग मिल जाएंगे जो आपको ये बोल देंगे कि ठीक है, ये इस प्रकार से जो पूजा कर ले तो तेरे प्रायश्चित कर्म हो जाएगा, परंतु उसका भुगतान तो अवश्य करना पड़ेगा। और भुगतान होता है, एक ही भुगतान होता है, भयंकर कष्ट या तो भयंकर बीमारी, और यदि भयंकर बीमारी नहीं हुई तो बिस्तर पर पड़े रहना, या फिर दोनों पति पत्नी को अलग होना पड़ता है, क्योंकि उसको विवाह नहीं माना जाता है। पीरियड अवस्था में रहते हुए फेरे लेने को विवाह नहीं मानते हैं। शास्त्र में परंपरा है, रीति रिवाज है, मान्यता है हमारी। और यदि जिसने भी विवाह किया है तो वो खुद अपने आत्मा के अंदर झांक करके देखे कि कितना कष्ट उनके जीवन में होगा। और न मानते हो तो एक बार विश्लेषण करके देखो। या तो बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, यदि बच्चे उत्पन्न हो गए तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी, लड़का उत्पन्न नहीं होगा, या फिर स्त्री हमेशा बीमार पड़ी रहेगी, या फिर उसको हमेशा अलग अलग जगह दर्द बना रहेगा। कोई न कोई ऊपरी बाधा अवश्य उसके ऊपर लगेगी ही लगेगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। और जीवन में कभी भी धन तो प्राप्त होगा ही नहीं उसको, हमेशा कंगाल बने रहेंगे। अपनी पुरानी पुरखों की प्रॉपर्टी को बेच करके अपनी जिंदगी का गुजारा करना पड़ेगा। और जिसने ये सब काम किया है तो मान करके चले अभी वो जिंदगी के कष्ट को भोग रहे होंगे, और उसका कोई इलाज नहीं होता। कोई तांत्रिक उसका इलाज नहीं कर सकता है, कोई साधक आदमी उसका इलाज नहीं कर सकता है। कुछ लोग आपको जरूर बोल देंगे कि साहब दोबारा से विवाह कर लो। अरे एक बार विवाह तो हो गया ना अशुद्ध अवस्था में। कुछ लोग कह देंगे कि इतने रुद्राभिषेक करा लीजिए, कोई कह देगा कि श्री गीता जी का पाठ करवा लो, कोई कहेगा भागवत जी का पाठ करा लो, प्रायश्चित कर्म हो जाएगा। अरे एक बार यदि किसी को चक्कू लग गया तो खून तो निकलेगा ही निकलेगा ना। एक बार किसी को गोली लग गई तो वो नीचे गिरना ही गिरना है उसको। तो इसी प्रकार से ये विवाह, मासिक धर्म रहते हुए यदि विवाह किया है तो निश्चित तौर से कष्ट तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि बहुत स्पष्ट तरीके से सामने वाली पार्टी से बात करें, स्त्री से भी बात करें, जिससे विवाह हो रहा है उससे भी बात करें, खुले दिल से बात करें।
कम से कम अग्नि के फेरे तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय पे पंडित जी लोग जो होते हैं, जो फेरे कराने वाला मनुष्य होता है, वो ओम जिमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम सची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, सभी को याद करता है। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कुल देवी देवता, कुल देवता, सभी को याद करता है। और सबके नाम से वहां पे आहुति भी डलाई जाती है। तो एक तरीके से जो मनुष्य अशुद्ध स्त्री के साथ विवाह करता है, यानी मान करके चले वो अपने साथ में बीमारी के साथ विवाह कर रहा है, परेशानी के साथ विवाह कर रहा है, दरिद्रता के साथ विवाह कर रहा है, लक्ष्मी के साथ विवाह नहीं हो रहा है। और ये तीनों कष्ट तो जिंदगी में भोगना ही पड़ेंगे, मानो या न मानो। मां भगवती जगत जननी सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।